यूपी में मौसम का डबल अटैक, एक तरफ तेज धूप, दूसरी तरफ आंधी बारिश का खतरा। प्रदेश में गर्मी के बीच मौसम अचानक करवट ले रहा है। आज 35 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और बिजली गिरने की भी आशंका है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर घटने से रेत के टीले दिखने लगे हैं। वहीं मंगलवार को फर्रुखाबाद 42 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा। आगरा में तेज आंधी बारिश से जल भराव और सड़क धंसने जैसी घटनाएं भी सामने आईं। फिलहाल मौसम अनिश्चित बना हुआ है। व्हाट्सएप पर बनी प्लानिंग और फिर हत्या। यूपी में अपराध का नया ट्रेंड। गाजीपुर में 29 मई की रात होटल कारोबारी के बेटे विनीत राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरी साजिश एक व्हाट्सएप ग्रुप पर रची गई। कटरा गैंग नाम के ग्रुप में हमले की पूरी योजना पहले से तय थी। यूपी के कई जिलों महाराजगंज, बलिया और उन्नाव में भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जहां वसूली, मारपीट और हत्या की प्लानिंग व्हाट्सएप ग्रुप्स में होती है। सपा से बगावत और अब भाजपा में खुलकर हमला। मनोज पांडेय के बयान से सियासत गरम। यूपी के नए खाद्य रसद मंत्री मनोज पांडेय ने कैबिनेट में शामिल होने के बाद कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। एक इंटरव्यू में उन्होंने सपा और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए ब्राह्मण मुद्दे पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया। मनोज पांडेय ने नेपाल बॉर्डर पर पेट्रोल डीजल संकट से लेकर कई मुद्दों पर जवाब दिया। लखनऊ में दर्दनाक मामला। इंजेक्शन लगते ही 6 साल की बच्ची की मौत। फैजुल्लागंज के पुराना दाऊद नगर इलाके में सौम्या विश्वकर्मा नाम की मासूम को बुखार के चलते एक स्थानीय क्लिनिक ले जाया गया था। परिजनों के मुताबिक डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद बच्ची की हालत अचानक बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि झोला छाप डॉक्टर की दवा और इलाज से यह हादसा हुआ। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने क्लिनिक के बाहर हंगामा किया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर जांच शुरू कर दी है। गोरखपुर में बड़ा डेवलपमेंट। चिलुआताल बनेगा नया टूरिस्ट हब। योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार शाम चिलुआताल पिकनिक स्पॉट का उद्घाटन किया और इसके बड़े विकास प्लान का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि पहले तालाबों और पोखरों पर कब्जे होते थे, लेकिन अब सरकार उन्हें बचाकर सुंदर बना रही है। चिलुआताल को भी रामगढ़ताल की तरह विकसित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत कोल इंडिया के सहयोग से 20 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी लगाया जा रहा है, जिससे बिजली उत्पादन होगा और क्षेत्र को नया आर्थिक फायदा मिलेगा। गोरखपुर में मंच से हल्की नोकझोंक। सीएम योगी ने रवि किशन पर ली चुटकी। योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम के दौरान गोरखपुर सांसद रवि किशन के काम करने के जज्बे की तारीफ की। सीएम ने कहा कि इतनी गर्मी में भी रवि किशन पदयात्रा के लिए तैयार थे। उन्होंने मजाक में कहा कि अभी नहीं, बारिश के बाद पदयात्रा निकालिए। इस मौके पर सीएम ने फ्लैटेड फैक्ट्री का शुभारंभ किया, जहां एक ही परिसर में 100 से ज्यादा MSME यूनिट्स चल सकेंगी। साथ ही करीब 100 परिवारों के लिए आवास की भी व्यवस्था की गई है। यूपी सरकार में बड़ा फेरबदल। मंत्रियों के जिलों की जिम्मेदारी बदल गई। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब योगी सरकार ने प्रभारी मंत्रियों के जिलों में भी बड़ा बदलाव किया है। नए मंत्रियों को नए जिले दिए गए हैं। वहीं कई वरिष्ठ मंत्रियों की जिम्मेदारियां भी बदली गई हैं। भूपेंद्र चौधरी को कासगंज और आगरा की जिम्मेदारी मिली और मनोज पांडे को सीतापुर का प्रभार दिया गया है। वाराणसी में आधी रात बड़ा एक्शन। 200 साल पुरानी मस्जिद पर चला बुलडोजर। मंगलवार रात प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा और इलाके को पूरी तरह घेर लिया गया। करीब 5 बुलडोजरों ने महज 22 मिनट में 42 फीट ऊंची अजगैब शहीद मस्जिद को ढा दिया। मलबा भी रातों रात हटाया गया। प्रशासन का कहना है कि यह ढांचा रेलवे की जमीन पर बना था और कोर्ट का फैसला रेलवे के पक्ष में आया है। काशी रेलवे स्टेशन के विस्तार के लिए यह कार्रवाई की गई।